नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम महादेव वर्मा का लिखा हुआ साहित्यकार की आस्था पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक आप ये पढ़ चुके हो कि साहित्यकार का जो सृजन है वो आस्था की धरती से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और साहित्यकार है वो जीवन जीने के समय उसे जीता है, और साहित्यकार सृजन के क्षणों में उस जीवन को जीता है और पाठक पढ़ने के क्षणों में उसे जीता है। आगे महादेव वर्मा बता रही है कि साहित्य में हम जीवन के अनेक गहरे अपरिचित स्तरों में, मनोवृत्तियों के अनेक अज्ञात छायालोकों में भी जीवित होकर अपने जीवन को विस्तार, अनुभूतियों को गहराई और चिंतन को व्यापकता देकर उसे समष्टि से आत्मीय संबंधों से जोड़ते हैं। इस प्रकार एक जीवन में अनेक जीवन जीने के उल्लास के पीछे यदि कोई गंभीर विश्वास नहीं है तो ये बाजीगर का खेल मात्र रह जाएगा। मतलब व्यक्ति के अंदर जिजीविषा इतनी होती है, जीने की इच्छा इतनी होती है कि वो सारे सुखों को एक जीवन में नहीं जी पाता, तो वो क्या करता है, वो साहित्य को पढ़ता है और साहित्य के अंदर दूसरों के जीवन के बारे में भी जो अनुभूतियां साहित्यकार सृजित करता है, उनका सृजन करता है, पाठक बनकर उन क्षणों में वह उनको जी लेता है। और इस प्रकार से वो एक जीवन में अनेक जीवन की अनुभूतियों का रस ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से वो समष्टि से अपना आत्मीय संबंध जोड़ लेता, समष्टि यानी पूरे समाज से, कि किस प्रकार से हम कहते हैं ना पढ़ करके, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी किरदार होते हैं, ऐसी भी कहानी होती है, इस तरह का भी नाटक होता है। तो वो नाटक और कहानियां नहीं है, हम उन क्षणों में उस नाटक के पात्र और कहानी के पात्र को जी रहे होते हैं, उसके सुख दुख के साथ तादाद में स्थापित करते हैं, और इस प्रकार से हम पूरे समाज के सुख दुखों को की अनुभूति कर लेते हैं। ऐसा महादेव वर्मा बता रही है। हमारे चिंतकों ने जीवन और जगत की गति में परिवर्तनशीलता को संभालने वाले जिस महान नियम को ऋतु की संज्ञा दी है, आस्था उसी की रागात्मक स्वीकृति है। कि जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तित होती है, उसी आस्था के साथ हम भी जीवन के उतार चढ़ावों को या समाज के साथ हमारी अनुभूतियों को स्पंदित करते हैं अपने हृदय में, और स्वयं भी उनसे जुड़ते हैं। अतः जीवन की गतिशीलता से आस्था का कोई विरोध संभव नहीं है। वैसे ही जैसे अनेक पथों पर चलने वालों का क्षितिज से कोई विरोध संभव नहीं है। उदाहरण के द्वारा महादेव ने बताया है कि सभी की आस्थाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से अनेक रास्तों पर चलते हुए भी लोग ये जानते हैं ये धरती है और वो आसमान है, और जहां उन दोनों का मिलन होता है उसको जब हम क्षितिज कहते हैं, उससे हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। सबके रास्ते अलग अलग हैं, हो सकता है सबकी मंजिल भी अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हमारा एक विश्वास है जो हमें आपस में बांधे रखता है। आस्था में और विशेषतः साहित्य के आस्था में समसामयिक तत्व कितना है और शाश्वत कितना, यह प्रश्न भी कम उलझन उत्पन्न नहीं करता। महादेव वर्मा कहती है, आस्था जीवन क्रम से निर्मित होती है, असे उसे कोई जड़ीभूत तत्व मान लेना उचित नहीं होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि साहित्यकार के सृजन में वो समसामयिक परिस्थितियों का कितना उल्लेख करता है। बच्चों, दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक होते हैं युगीन मूल्य कि इस समय क्या चल रहा है, और दूसरे होते हैं शाश्वत मूल्य, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व। ये सब क्या है, ये शाश्वत मूल्य है। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि इसमें समसमय ना उसी समय के मूल्य कितने हैं और शाश्वत मूल्य कितने हैं, लेकिन इसको महादेव वर्मा आगे समझाएगी कि किसी भी समसामयिक मूल्य का शाश्वत मूल्य से कोई विरोध कभी नहीं होता है। क्यों? कि जीवन में हम किसी भी प्रकार का जीवन जी रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है अच्छाई की ओर जाना, हर व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, इन सबको पसंद करता है, और इनके आधार पर ही पूरी समाज व्यवस्था चलती है। तो इसलिए जितने भी समसामयिक मूल्य है उनका शाश्वत मूल्यों से कभी कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। आगे महादेव वर्मा और इसको समझाएंगी। जब मनुष्य के हृदय बुद्धि की परिधि परिवार ही तब था, तब उसी के प्रसादन संरक्षण में उसकी आस्था सीमित थी। जैसे जैसे उसकी बुद्धि हृदय ने समाज, ग्राम, नगर, देश और इस क्रम में आगे विश्व की सत्ता को स्वीकार किया, तो विश्व की सत्ता के साथ उसका रागात्मक संबंध जुड़ता गया। व्यक्ति जैसे विश्व तक फैल गया है, वैसे ही उसके सुख दुखों का भी विस्तार हुआ है। दुख भोजन वस्त्र के प्रत्यक्ष अभाव से लेकर परतंत्रता, उपेक्षा, अप्रतिष्ठा आदि अप्रत्यक्ष भावना तक फैल गया है। सुख शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर स्नेह, समता, बंधुता, आत्मीयता जैसी भावनाओं में सूक्ष्म व्यापकता पा गया है।
अर्थात आज किसी को भोजन वस्त्र देना पर्याप्त नहीं है, आज लोगों को उससे ज्यादा स्नेह और बंधुता की आवश्यकता है। यह एक की नहीं, विश्व भर की आवश्यकता है। मतलब भोजन वस्त्र के बाद में जो हमारी अगर आवश्यकता है तो वो ये है कि स्नेह हमें मिलना चाहिए, बंधुता हमें मिलनी चाहिए। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जैसे जैसे हमारा संसार के साथ संबंध स्थापित हुआ है, वैसे वैसे हमारे सुख दुख की सीमाएं वो भी आगे तक बढ़ गई है। अतः आज के व्यक्ति को अपनी आस्था के विराट मानव का कर्तव्य संभालना पड़ता है। विज्ञान ने भूखंडों को एक दूसरे के इतना निकट पहुंचा दिया है कि यह कर्तव्य हर व्यक्ति का हो गया है। ध्वंस और निर्माण दोनों के लिए पहले अधिक संख्या की आवश्यकता थी, आज देश विशेष के ध्वंस के लिए एक उद्जन बम ले जाने वाला कोई एक व्यक्ति पर्याप्त है, और इसी प्रकार उसे रोकने के लिए भी एक व्यक्ति पर्याप्त है। यह एक समष्टि का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। परिणामतः समय के आह्वान का उत्तर देने के लिए समष्टि को एक व्यक्ति की तरह तैयार रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में साहित्यकार का कर्तव्य कितना गुरु हो सकता है, इसका अनुमान सहज है। मतलब निर्माण और ध्वंस दोनों के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। आपको पता है एटम बम ले जाके डाल दो, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसको रोकने के लिए भी एक व्यक्ति पर्याप्त है। तो इसने क्या कर दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित कर दिया है कि वो बुराइयों का नाश करने के लिए प्रतिपल तैयार रहे। और इसलिए साहित्य का जो उद्देश्य है मूल्यों की स्थापना करना, या साहित्यकार का जो उद्देश्य है कि वो लोगों के अंदर ये आस्था, प्रेम, भाईचारा, इसकी भावना भरे, उसका जो लक्ष्य है साहित्यकार का या उसका उद्देश्य है, वो अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसे साहित्य का सृजन किया जाए कि जिससे मनुष्य मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत बना रहे। आगे जो प्रश्न पहले उन्होंने रखा था कि समसामयिक और शाश्वत कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते, उसमें केवल है और होना चाहिए का अंतर है। अनेक समसामयिक अतीत बनकर ही शाश्वत का सृजन करते हैं। मतलब एक इतिवृत्त दूसरा अनेक इतिवृत्तों के अनुभव संघात से निर्मित भावनात्मक लक्ष्य है। कोई व्यापक लक्ष्य स्वयं तक पहुंचने वाले साधनों का विरोध नहीं करता और साधनों का अस्तित्व समसामयिक परिस्थितियों में रहता है। मतलब कि कोई भी समसामयिक परिस्थिति जो मूल्य है वो शाश्वत मूल्य का विरोधी नहीं हो सकता। शाश्वत मूल्य बनते ही इस प्रकार है कि समसामयिक परिस्थितियों ने व्यक्ति को ये ज्ञान दिया होगा कि हमें ये गलत काम नहीं करना है, इससे नुकसान होता है समाज का, और हमें ये अच्छा काम करना है, इससे समाज की उन्नति होती है। और इसी प्रकार से शाश्वत मूल्य बने हैं। इसलिए समसामयिक लोग कहते हैं ना कि क्या करें, सारी दुनिया ही खराब है, कैसे काम करें, सभी लोग खराब है। उसका उत्तर महादेव वर्मा ने दिया है, वो ये है कि कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। सभी परिस्थितियां अंत में वही परिस्थितियां वही मिलकर के शाश्वत मूल्यों को बनाती है। अब गंगा सीधे समुद्र में गिरती, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रास्ते में बहुत सारे टीले गर्त इनको पार नहीं करती। तट लक्ष्य होने पर भी क्या लहर से नाव को संघर्ष नहीं करना पड़ता? क्वेश्चन मार्क आगे कि करना पड़ता है। उसी तरह मनुष्यता का सर्वांगीण विकास, मनुष्य के जीवन के सुख दुख रहित गरिमा, शिवता, सौंदर्य हमारा लक्ष्य है। और इस विराट शाश्वत का सृजन उस क्षण प्रारंभ हुआ होगा जबकि आदिम युग के दो अहियों ने एक दूसरे के आघातों को देखकर अस्त्र फेंक दिए होंगे और एक दूसरे को गले लगा लिया होगा। मतलब कि ये जो शाश्वत मूल्यों का सृजन है वो उस समय हुआ होगा जब मनुष्य के अंदर प्रेम और करुणा की भावना आ गई होगी। जिन युगों में भूखंड से एक दूसरे से परिचित नहीं थे, उसमें भी हमने क्या बात कही थी कि वसुधैव कुटुंबकम। और मंगल ग्रह के खोजी वैज्ञानिक युग को आस्था का अभाव क्यों हो? आज साहित्यकार की आस्था का क्षेत्र और व्यापक हो गया, ऐसा महादेव वर्मा बता रही है। और उस व्यापकता में समसामयिक परिस्थितियां उससे संघर्ष करके लक्ष्योन्मुख बना लेने की शक्ति दे सकती है। मतलब समसामयिक परिस्थितियों का चित्रण करते हुए भी लक्ष्य उसका अंत में क्या होगा? शाश्वत मूल्यों की स्थापना ही होगा। और उसको इस पूरे परिवार को, मतलब पूरे विश्व को ममता देनी चाहिए। और चाहे मंगल ग्रह के निवासियों को भी खोज लें तो हमें उनको भी अपनी ममता देनी पड़ेगी। माता जिस प्रकार आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं कर सकती, धरती जिस प्रकार ऋतु के बिना अंकुर को विकास नहीं दे सकती, साहित्यकार भी उसी प्रकार गंभीर विश्वास के बिना अपने जीवन को अपने सृजन में अवतार नहीं दे पाता। ये आस्था सृजन की दृष्टि से व्यक्तिगत पर प्रसार की दृष्टि से समष्टिगत ही रहेगी। ये व्याख्या स्थल है। और इसका जो अर्थ है वो ये है कि चाहे साहित्यकार अपने सृजन में कितने भी व्यक्तिगत
भावनाओं का वर्णन करे, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा समाज का हित होगा, समष्टिगत होगा, समाज में जीवन मूल्यों की स्थापना होगा। ये पक्का विश्वास है और इन दोनों उदाहरणों से महादेवी वर्मा ने इसको सिद्ध किया है कि ऋतु परिवर्तित के बिना अंकुर विकसित नहीं होता और माता आस्था के बिना अपनी संतान को बड़ा नहीं कर सकती, सृजन नहीं कर सकती। उसी प्रकार साहित्यकार के सृजन का अंतिम उद्देश्य भी क्या है? समाजगत है, शाश्वत मूल्यों की स्थापना होता है।